खलक़ल इंसान अल्लमहु के चराग दिल में जला दिया। इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर राजनीतिक पार्टियां नफरत फैलाए हुई है। उन्हीं की रहमतों से ही सजा सवरा मेरा जीवन। पैगंबर कहता है वो ऊपर से कूड़ा फेंक दिया जाता था, एक दिन कूड़ा नहीं फेंकी तो पूछने चले गए तुमने आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका। इस मोहब्बत की आबरू को बचाए रखना। संत हो या फकीरों के चरणों में ही हर खुशी का ठिकाना मिलता है। गीता और कुरान से बाहर आ गए, गीता और कुरान से बाहर आ गए। वो पहले लेता है इंतहा, फिर नवाज देता है मिस्ले यूसुफ। जहां बिके थे वही का सुल्तान बना रहा है। कि अभी कुछ दिन पहले पढ़ने स्थली में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम भारतीय संघ एकता मंच के अध्यक्ष हमारे भाई श्री परवीन कुमार अग्रवाल जी की देखरेख में हम लोगों ने मिलजुल कर किया। जब इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर राजनीतिक पार्टियां नफरत फैलाए हुई है, भाई से भाई को जिला की हुई है, तो इस बार ये खुदाई अल्लाह ने एक फरिश्ता इस जमीन पर भेजा है जो कथावाचक के रूप में हमारे और आपके बीच में आया है, जो गोरखपुर से अलग जगा चुके हैं कि पूरे भारत में मैं एकता भाईचारा सौहार्द की अलग जगह कर जो थोड़ी बहुत नफरत दिखाई सोशल मीडिया और मीडिया पर दिखती है उसको भी खत्म करने का काम करने के लिए हम लोग के बीच में सौहार्द शिरोमणि परम पूज्य पंडित स्वरूप शास्त्री जी महाराज आए हुए हैं। जोरदार तालियों से इनका वेलकम कीजिए कि ये इस बार अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई संत है जो इस धरती पर आए हुए हैं, जो नफरत का बीज लोगों ने बोया है उसको समाप्त करने का काम करेंगे। गोरखपुर में 9 वर्ष के अवसर पर अनवार हुसैन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा समाज सेवी स्वर्गीय अनवार हुसैन मेकरानी की याद में मुशायरा कवि सम्मेलन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे रहीं, जबकि अध्यक्षता भारत के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित सोनू कृष्ण शास्त्री सौहार्द शिरोमणि वृंदावन धाम ने की। कार्यक्रम का सफल संचालन शायर नसीम सलेमपुरी ने किया। मुशायरा कवि सम्मेलन पूरी तरह से एकता और सौहार्द पर आधारित रहा। आपको बता दें, मुशायरा कवि सम्मेलन में पहले शायरों, कवियों, समाज सेवियों का सोसाइटी ने भव्य स्वागत सम्मान भी किया। इसके बाद मुशायरा कवि सम्मेलन में प्रमोद चोखानी, डॉक्टर सरिता सिंह, गौतम गोरखपुरी, कुलदीप पांडे, आसिया गोरखपुरी, अब्दुल्ला जामी, मिन्नत गोरखपुरी, अब्दुल हक आदि शायरों, कवियों ने अपने कलाम और रचनाओं से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। देखिए दस्तक टुडे की ये खास रिपोर्ट। अध्यक्षता में इस कवि सम्मेलन मुशायरे का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। सच में मैं ही कहूँगा शीशागरों के शहर में पत्थर बरस गया, शीशागरों के शहर में पत्थर बरस गया, आईना देखने को जमाना तो से ही सजा सवरा मेरा जीवन। उन्हीं की रहमतों से ही सजा सवरा मेरा जीवन। उन्हीं की रहमतों से ही सजा सवरा मेरा जीवन। उन्हीं की छाव ने पाला, किया सब कुछ उन्हें अर्पण। उन्हीं की छाव ने पाला, किया सब कुछ उन्हें अर्पण। और दीदी के लिए 2 पंक्तियां कि उनका एहसान है इतना, चुकाऊं कर्ज ये कैसे। उनका एहसान है
बस इतनी सी दुआ मेरी, कभी ना हो अकेलापन, बस इतनी सी दुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। 4 पंक्तियाँ और देती हूँ कि मेरे भगवान हैं माँ बाप, उनका रूप ये पावन, मेरे भगवान हैं माँ बाप, उनका रूप ये पावन, मेरे भगवान हैं माँ बाप, उनका रूप ये पावन, मुझे अति प्रिय है माँ बाप, ज्यों कान्हा को वृंदावन, मुझे अति प्रिय है माँ बाप, ज्यों कान्हा को वृंदावन। ओ मिले जब से मुझे है आप, एक सुरधाम है पाया, मिले जब से मुझे है आप, एक सुरधाम है पाया, मिला सद्गुण अनुशासन, न भूले सीख आजीवन। बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और क्योंकि नया साल आया है तो नए साल पर हमारा ये जो भारत में अनेकता में एकता है वो बना रहे। जैसा कि अभी बड़े भाई ने कहा कि हमारे जो गुरु जी आए हैं वो जन जन में यही संदेश फैलाते हैं कि जाति धर्म कोई भी हो, लेकिन हम मानव हैं और मानव का मानव से जो रिश्ता है उसे बरकरार रखने के लिए 4 पंक्तियाँ शेर सुनिएगा कि निर्बल को ही दबाते हैं। सर बैठे हैं हमारे गुरु तुल्य हैं प्रमोद चोखानी जी, कि निर्बल को ही दबाते हैं हरदम ये जमाने वाले, क्या बात है? निर्बल को ही दबाते हैं हरदम ये जमाने वाले। अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो निस्वार्थ प्रीत निभाने वाले, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो निस्वार्थ प्रीत निभाने वाले। मौलाना साहब बैठे हैं कि और कब तक सहे, अरे सहने की हद हो गई, अरे कब तक सहे, अरे सहने की हद हो गई, और आजाद करो सलाखों में कैद रहने की हद हो गई। और कहो कहाँ है वो झूठ को आईना दिखाने वाले, कहाँ है वो झूठ को आईना दिखाने वाले। और कब आएंगे, कब आएंगे, जनता पुकारती है कि कब आएंगे, कब आएंगे दशानंद पे वो तीर चलाने वाले। तो उसी के नाम, भारत के नाम 4 पंक्तियाँ और छोटा गीत सुनिएगा कि क्या संकल्पना है, 9 वर्ष कैसा होना चाहिए, 9 वर्ष में क्या संकल्पना है कवित्री की। सुनिएगा, आशीर्वाद मिले मुझे कि भारत गौरव रहे हमारा, ये परचम लहराए हम, भारत गौरव रहे हमारा, ये परचम लहराए हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाए हम। बहुत शुक्रिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाए हम। और वर्तमान परिदृश्य क्या है देखिएगा कि हार जीत सबको प्यारी, किसे कहे मेरा अपना, हार जीत सबको प्यारी, किसे कहे मेरा अपना। बहुत शुक्रिया सर कि भाई भाई हो जाएं तब पूरा होवे ये सपना, भाई भाई हो जाएं सब पूरा होवे ये सपना। और दीन दुखी ने बुलाओ बिकलों को, दीन दुखी ने बुलाओ बिकलों को, आओ गले लगाए हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाए हम। और यकीन जानिए ये राह मुश्किल है लेकिन कठिन नहीं, असंभव नहीं, क्योंकि सब काट दे तो सबका खून एक सा है। कि कुछ भी नहीं असंभव जानो, बाधाओं को छल जाना, कुछ भी नहीं असंभव जानो, बाधाओं को छल जाना। और निज पाँव के छालों को तुम अपनी शक्ति बतलाना, निज पाँव के छालों को तुम अपनी शक्ति बतलाना। और लक्ष्य साध ले मिलजुल कर, लक्ष्य साध ले मिलजुल कर, आगे बढ़ते जाएं हम, लक्ष्य साध ले मिलजुल कर संग आगे बढ़ते जाएं हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाएं हम। और हमारे देश के राजनेताओं से क्या संदेश है सुनिएगा, 4 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है कि सबके हिस्से रोजी रोटी, सबके हिस्से रोजी रोटी,
शिक्षा रक्षा हो अच्छी, सबके, बहुत शुक्रिया, कि सबके हिस्से रोजी रोटी, शिक्षा रक्षा हो अच्छी, और मानव का दुख मानव समझे तब हो मानवता सच्ची। मानव का दुख मानव समझे तब हो मानवता सच्ची। और विश्व पटल पर मानवता का, विश्व पटल पर मानवता का ये संदेश सुनाए हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाए हम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुशायरा सद्भावना सम्मेलन में उपस्थित आप सभी स्वजनों का मैं स्वागत करती हूँ। अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ उस शख्सियत को जो आज हमारे बीच में सशरीर नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप से यहाँ जरूर वहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। अशफाक भाई हमारे छोटे भाई हैं, इनका प्रेम है और जब भी आप लोग बुलाते हैं और आप लोगों की ही उन दुआओं की शक्ति है कि मैं चलती रहती हूँ। मैं उस हर एक शख्सियत को ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको इतनी शक्ति दे कि आप अपने शब्दों के माध्यम से जो ये गंगा जमनी तहजीब का अभी बहुत अच्छा सा आप लोगों ने भारतीय सर्वधर्म एकता मंच वास्तव में उस जल की तरह है जो जीवन देता है। और कहा जाता है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी का रंग कुछ नहीं होता है, पानी में जो रंग मिलाओ वो उसी रंग का दिखता है। वो यही पूछते हैं हिंदू मुस्लिम होता क्या है, ये है क्या? अरे आप कहिए कि इंसान बनने के लिए अगर भगवान ने हमें मानव बना के भेजा है तो हम इंसान बन जाए। वास्तव में इंसान ही आगे चलता है तो वही ईश्वर की तरफ पूज्य होता है। और वास्तव में आप बताइए कौन ऊपर से अवतरित हो गया, आया तुरंत टपक के हम लोग उसको भगवान मानने लगे? नहीं, हमने कर्म उनका देखा है, राम का, कृष्ण का, किसी को देख लीजिए आप। उसमें आता है कि अभी को पैगंबर का आता है, वो ऊपर से कूड़ा फेंक दिया जाता था। एक दिन कूड़ा नहीं फेंकी तो पूछने चले गए तुमने आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आप सबके बीच में आई हूँ। आप सभी के लिए ईश्वर से एक बहन होने के कारण सभी के लिए मैं ऊपर वाले से ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु आप सबको जीवन को खुशहाल करो, स्वस्थ रखो, खुशियों का अंबार लगाओ। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। इंसानियत का दिया दिल में जलाए रखना, बुझ न जाए कहीं इसको तो सलामत रखना। हमसे करते हो मोहब्बत तो वफा भी करना। इस मोहब्बत की आबरू को बचाए रखना। इस मोहब्बत की आबरू को बचाए रखना। आज की पल जो सजा, आज की पल जो बुलाए हो मिलने के लिए, इस मुलाकात की कश्ती को सजाए रखना। इस मुलाकात की कश्ती को सजाए रखना। और मैं कहना चाहूँगी पुराने साल का भूला हुआ कहानी मत कहना, पुराने साल का भूला हुआ कहानी मत कहना। जब भी मिलूँ नए साल में तो अपनी परछाई मुझे कहना, जब भी मिलूँ नए साल में तो अपनी परछाई मुझे कहना। और मैं आप सबको ये निवेदित करती हूँ, परिस्थितियों से लड़ता है पर कभी जताया नहीं करता। परिस्थितियों से लड़ता है पर कभी जताते नहीं। दर्द तो पिता को भी होता है पर कभी बताते नहीं। दर्द तो पिता को भी होता है पर कभी बताते नहीं। बाप की दौलत नहीं
बाप का साया चाहिए। बाप की दौलत नहीं, साया ही काफ़ी होता है। और बाप से बड़ा दुनिया में अमीर आदमी कहाँ कोई होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। करम खुदा के चराग दिल में जला दिया और मेरे नबी के तुफैल में ये नसीब सोया जगा दिया। ये तेरा है फैज़े करम खुदा, तेरी ज़ात पाक से बेखबर कहीं और थी ये मेरी नजर। तेरी ज़ात पाक से बेखबर कहीं और थी ये मेरी नजर। मेरे सामने थी मस्जिदे, मेरे सामने थी मस्जिदे, वही सर को अपने झुका दिया। मेरे सामने ही थी मस्जिदे, वही सर को अपने झुका दिया। ये तेरा है फैज़े करम खुदा, तेरी बख्शिशों पे यकीन है। तेरी बख्शिशों पे यकीन है, तेरा नाम रब करीम है। तेरी रहमतों का ही फैज़ है कि यकीन की शम्मा जला दिया। ये तेरा है फैज़े करम खुदा। शुक्रिया। कुछ लिख दो। संत हो या फकीरों के चरणों में ही हर खुशी का ठिकाना मिलता है हमें। संत हो या फकीरों के चरणों में ही हर खुशी का ठिकाना है मिलता हमें। मान लें हम अगर इनकी शिक्षाओं को तो जिंदगी का सही फसाना है मिलता हमें। नए साल पे ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। जिंदगी के रूप का निखार तो करो और जिंदगी में अपनी तुम बहार तो भरो। ये तो 4 दिन की बस मेहमान है, ये तो 4 दिन की बस मेहमान है। जिंदगी से थोड़ा मगर प्यार तो करो, जिंदगी के रूप का निखार तो करो। पहली दफा कंठाए पिताजी, सर यूं पहली दफा कंठाए पिताजी कि मुझको गले से लगाएं पिताजी। यूं पहली दफा कंठाए पिताजी कि मुझको गले से लगाएं पिताजी। यूं चलते हुए गिर गया जब कभी तो, यूं चलते हुए गिर गया जब कभी तो मुझे देखकर मुस्कुराए पिताजी, मुझे देखकर मुस्कुराए पिताजी। और सुनो मेरी अच्छी पढ़ाई की खातिर, आप एक पिता के हैसियत से हैं, आप सबके बच्चे हैं और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कि ये शेर उसी के लिए है कि सुनो मेरी अच्छी पढ़ाई की खातिर, सुनो मेरी अच्छी पढ़ाई की खातिर, न जाने कहाँ पे कमाए पिताजी,
न जाने कहाँ पे कमाए पिताजी, और भले कहती अपना फरेबी है दुनिया, भले कहती अपना फरेबी है दुनिया, कोई भी नहीं है सिवाय पिताजी, कोई भी नहीं है सिवाय पिताजी। आइए एक हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से एक शेर की गीता और कुरान से बाहर आ गए, गीता और कुरान से बाहर आ गए, हम हिंदू और मुसलमान से बाहर आ गए। गीता और कुरान से बाहर आ गए, हम हिंदू और मुसलमान से बाहर आ गए। मोहब्बत लेके निकला हूँ इस जहां में, मोहब्बत लेके निकला हूँ इस जहां में, पिछली पहचान से बाहर आ गए। इंतहा, वो पहले लेता है इंतहा। सूरह यूसुफ आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी और वो आपके ध्यान में होगा, उसका जो मतलब तर्जुमा कभी पढ़े होंगे कि वो अशफाक भाई कि वो पहले लेता है इंतहा फिर नवाज देता है, वो पहले लेता है इंतहा फिर नवाज देता है। मिस्ले यूसुफ, वो पहले लेता है इंतहा फिर नवाज देता है। मिस्ले यूसुफ, जहां बिके थे वही का सुल्तान बना रहा है, जहां बिके थे वही का सुल्तान बना रहा है। कभी ना मुझको ऊं आए, न नींद आए, न मौत आए। छोटा उससे बड़ा, फिर आखिरी में सबसे बड़ा कि कभी ना मुझको ऊं आए, न नींद आए, न मौत आए। जो आयतों में सिफात अपनी बता रहा है वही खुदा है, जो सिफात अपनी आयतों में बता रहा है वही खुदा है। और ख़ास तौर पे ये शेर सुनिएगा कि जो हिंदुस्तान के हालात है, ख़ास तौर पे अशफाक भाई कि हर आदमी एक साइंटिफिक शेर है, थोड़ा सा इंजीनियर आदमी हो तो उस तरह का शेर कहने की कोशिश करता हूँ, आपकी दुआएं चाहता हूँ। परवीन भैया सुनिए कि शहर में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं, शहर में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया कि शहर में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जबान में मिठास कम होती जा रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, सब दरबारियों ने कहा रात है, बस यही सुबह सुबह की बात है। तो मैंने एक शेर वहां से कहा है, हो सकता हूं मैं कामयाब हो गया हूं, तो आपकी दुआएं चाहता हूं कि उदास रात वही दिन उदास पहनेगा, उदास रात वही दिन उदास पहनेगा, नए बरस में पुराना लिबास पहनेगा। बहुत शुक्रिया कि उदास रात वही दिन उदास पहनेगा, नए बरस में पुराना लिबास पहनेगा। गरीब अपना मुकद्दर नहीं बदल पाया, गरीब अब्दुल्ला साहब की गरीब अपना मुकद्दर नहीं बदल पाया, वो इस बरस भी वही भूख और प्यास पहनेगा, वही भूख और प्यास पहनेगा। बहुत शुक्रिया। खास तौर पे आपकी दुआएं चाहता हूं कि जो जिंदा रहने की चाहत उठा के लाया था, जो जमाने भर की मोहब्बत उठा के लाया था, जो जमाने भर की मोहब्बत उठा के लाया था, डॉक्टर साहब मैं उसी का चाहने वाला हूं और उसी की धड़कन हूं जो एक हथेली पे पर्वत उठा के लाया था। कि सबकी श्रद्धा और सम्मान है इस नाम के साथ, सबकी श्रद्धा और सम्मान है इस नाम के साथ। भगवान श्री राम का जिक्र होता है हनुमान के नाम के साथ। कि हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारी रोजी का कुछ इंतजाम है कि नहीं। बहुत अच्छा है। हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारी रोजी का कुछ इंतजाम है कि नहीं। और हमारे शहर में हाय हेलो का कल्चर है, हमारे शहर में हाय हेलो का कल्चर है। तुम्हारे गांव में अब राम राम है कि नहीं। ये हिंदुस्तान है। मुझको मेरे किरदार से बाद में जाना जाए, डॉक्टर साहब कि मुझको मेरे किरदार से बाद में जाना जाए, पहले मुझको मेरे वालिद के नाम से जाना जाए। मौत को हंसकर जिंदगी कहना, मौत को हंसकर जिंदगी कहना और फिर उस पर शेर भी कहना, मौत को हंसकर जिंदगी कहना और फिर उस पर शेर भी कहना। है गलत ये कि आगे भूखों के, है गलत ये कि आगे भूखों के, जोर से हर जगह रोटी कहना, जोर से हर जगह रोटी कहना। बहुत बहुत शुक्रिया।